हेलो फ्रेंड्स, सीएमए फाउंडेशन सितंबर 2020 का रिज़ल्ट आ गया है और आप सबको बहुत बहुत बधाई जिन लोगों ने इसे क्लियर किया। ये छोटा सा वीडियो आपके लिए एक रोड मैप का काम कर सकता है, गाइडलाइन का काम कर सकता है कि अब आगे क्या। फाउंडेशन क्लियर हो गया, अब आगे क्या। इंटरमीडिएट और फिर फाइनल। इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप और फाइनल में 2 ग्रुप। उसके बाद बीच में ट्रेनिंग भी आएगा और उसके बाद आप बन जाएंगे क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट, सीएमए। बेटा एक बात ज़रूर समझना, अब जब तुम सीएमए इंटरमीडिएट में आए हो, सीएमए इंटर में आए हो, इसे समझना ठीक से। आपको बोथ ग्रुप देना चाहिए या सिंगल ग्रुप देना चाहिए। एक बार में आप बोथ देंगे या सिंगल देंगे। दूसरी बात, यहाँ पर डाउट ये भी अराइज होता है कि हम ऑनलाइन क्लासेस लें या फेस टू फेस क्लासेस लें। देखो अभी कोविड के सिचुएशन में फेस टू फेस क्लासेस तो है नहीं, फिलहाल एट प्रेजेंट फेस टू फेस क्लासेस कहीं भी नहीं होंगी। अब ये कोविड कब ठीक हो जाएगा, कब गवर्नमेंट नॉर्म्स बनाएंगी कि आप फेस टू फेस क्लास जो कोचिंग सेंटर है वो क्लासेस ले सके, ये अभी कंफ्यूजन है, अभी क्लैरिटी नहीं है इसके ऊपर। हो सकता है कि अगले साल जनवरी तक हो जाए शुरू, फरवरी तक हो जाए। तो आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए, आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्लासेस शुरू कर देनी चाहिए। फेस टू फेस के इंतज़ार में आपने अगर क्लासेस अभी से नहीं ली और बाद में पता चला कि फेस टू फेस और डेफर्ड हो गया तो दिक्कत आएंगी। ठीक है, अभी सीएमए इंस्टीट्यूट ये भी डिसाइड नहीं कर पाया है कि दिसंबर में जो एग्ज़ाम तय हुआ है, जो जून वाला डेफर्ड हुआ है, जून 20 का जो दिसंबर में डेफर्ड हुआ है, अभी वो भी डिसाइड नहीं है कि एग्ज़ाम किस प्रकार से लिया जाएगा, क्योंकि कोविड सिचुएशन अभी और वर्स्ट ही हो रही है, कोई ज़्यादा सुधार तो हो नहीं रहा। इसलिए अभी फ्यूचर सर्टेन नहीं है कि आगे क्या होगा। इसलिए आप देखो, फाउंडेशन आपने क्लियर कर लिया, अब आपके इंटरमीडिएट में आपका ये कार्य है कि आप सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप, उस पर अभी हम आएंगे, आप उसकी क्लासेज शुरू कर दो लेनी। एक बार में ढेर सारी क्लासेस नहीं लेना है बेटा। देखो पहली बात कि ये क्लासेस जो मैं प्रोवाइड करता हूं, मुझसे ही क्लासेस लेनी ऐसी जरूरी नहीं है। आपको अपना करियर देखना है। हमारे पास तो क्लासेस के स्टूडेंट्स आते ही रहते हैं, आपको अपना करियर देखना है कि हमें किस टीचर से लेना है। रंजीत सर से ही लेना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किस टीचर से क्लासेस लेना चाहते हो, उनके डेमो लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है। 1 डेमो 2 डेमो, स्टार्ट में हो सकता है कि 2 डेमो हमने बहुत अच्छे से तैयार करके बनाया हो, तो आप उस टीचर से रिक्वेस्ट करो कि सर हमें 2 नहीं 4 डेमो दो, 5 डेमो दो। फिर उनके रिव्यू देखो, स्टूडेंट्स जो पुराने आपके सीनियर हैं उनसे एक्सपीरियंस शेयर करो कि किस तरीके से, वो भी एक्सपीरियंस आपको लेना है, फेस टू फेस नहीं, ऑनलाइन की एक्सपीरियंस शेयर करो और तब डिसाइड करो। फ्लुएंस मत होना, और कभी भी आप ये नहीं देखना, एक बात मैं समझा देता हूँ बेटा, किसी भी टीचर का चयन करते समय, क्योंकि आप पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि आप टीचर कैसा पढ़ा रहा है। आप पैसे दे दिए, फंस गए, फिर क्या करेंगे, दिक्कत है ना। मैं अपनी सबकी बात कर रहा हूँ। एक बार ही आपने पैसे दे दिए और क्लास स्टार्ट हो गई, अब आप बैक तो नहीं हो सकते। तो प्रॉब्लम क्या है कि आप शुरुआत में टीचर को कैसे चयन करोगे, क्योंकि आप टीचर से एक्सपीरियंस्ड नहीं हो, आप टीचर से क्वालिफाइड नहीं हो, ज़्यादा आप टीचर से ज़्यादा अनुभवी नहीं हो। पहली चीज़ तो आप टीचर को जज कर सको ये बड़ा मुश्किल रहेगा। ठीक, आपको क्या देखना है, पहली चीज़ ये ध्यान रखनी चाहिए, मापदंड, मेजरमेंट कैसे होनी चाहिए। आप टीचर की तो नॉलेज की मेजरमेंट कैसे करोगे। कोई भी टीचर, मैं, दूसरे टीचर, हम बहुत सारे हम लोग भाई बंधु हैं टीचर में, और सभी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। अकाउंट्स के बहुत टीचर हैं, टैक्स के बहुत टीचर हैं, कॉस्टिंग के, एफएम के। तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूज नहीं होना है। हर टीचर का बच्चा पास होगा, माइंड में ये पहली बात रखना। हर टीचर का स्टूडेंट पास होगा। स्टूडेंट को मेहनत करना होता है, टीचर पढ़ाता है सबको एक बराबर, लेकिन एक बराबर सबके नंबर नहीं आते। मैं अपना रिजल्ट दिखाऊं तो लगेगा तुम्हें कि वाह क्या बात है, रैंक यहां से आ रहा है, 80 प्लस यहां से आ रहे हैं, 90 प्लस यहां से आ रहे हैं, टैक्स में इतना स्कोर आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और तुमने ज्वाइन कर लिया। अब तुम्हारे 80 प्लस नहीं आए, तुमने कहा यार ये तो गलत बात है, हमने तो देखा था 80 प्लस आ रहा है। तो क्या बेटा ऐसा देखा था कि रंजीत कुमार सर से क्लास लेते ही 80 प्लस आ जाएगा, और ये देखा था तो बेवकूफ हो।
आप जैसे बेवकूफ बनेंगे वैसे ही मार्केट में बेवकूफ बनाया जाता है। इसलिए आपको ये स्कोर नहीं देखना। हमारे स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे स्कोर आए, लेकिन एक बात बताना, क्या हमारे स्टूडेंट्स फेल नहीं हुए? तो उनको तो हम प्रचार में नहीं लाते कि मेरे स्टूडेंट रैंक होल्डर हैं। आप रैंक होल्डर से बात करोगे वो कहेंगे रंजीत सर से पढ़ाया हमने, बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात बताओ, जो फेल हो गए, मैं कहता हूं उनसे अनुभव लो, उनसे पूछो कि भाई तू फेल हो गया, तूने किससे पढ़ाई की थी, और अब तू बता कि वो टीचर कैसा है। अगर वो बच्चा जो फेल हो जाए और स्कोर कम है उसका, अगर उसने आपसे ये कह दिया कि रंजीत कुमार बहुत अच्छे टीचर है, मेरी कमी की वजह से मैं फेल हुआ हूं, तब जाकर आप उस टीचर के चयन करोगे। तो ये थोड़ा सा अलग मेजरमेंट है, आप इसको ट्राई करके देखना। सीएमए इंस्टीट्यूट में अभी तक, अगर हम देखें सीएमए इंस्टीट्यूट में अभी तक आपका स्टडी मैट तैयार नहीं हुआ है। 2021 जून 2021 दिसंबर के लिए स्टडी मैट अभी पब्लिश नहीं हुआ, स्टडी मैट अभी ऑनलाइन भी नहीं लाया गया है। अग्री? आप चेक कर सकते हो चाहो तो। मैं जो आपको क्लासेस प्रोवाइड करूंगा अपने टैक्सेशन का, टैक्स लॉ का, मैं पेपर नंबर 7 प्रोवाइड करूंगा ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में पेपर नंबर 11 प्रोवाइड करूंगा, और ग्रुप 3 में पेपर नंबर 16 जब फाइनल में आएंगे तब की तब देखेंगे। अभी इंटरमीडिएट में 2 पेपर हम तैयार करते हैं। मैं सिर्फ टैक्स में ही एक्सपर्ट हूं, तो आपको टैक्स से रिलेटेड ही पेपर यहां मिलेंगे। डायरेक्ट टैक्स पेपर नंबर 7 और इनडायरेक्ट टैक्स पेपर नंबर 11। आज मैं ये वीडियो बना ही रहा हूं सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। आप देखिए वीडियो देखने के बाद आपका कंफ्यूजन दूर होता है कि नहीं, क्योंकि यहां पर जो मैंने अभी देखा है, अभी रिसेंटली रिजल्ट के बाद, वो थोड़ा सा क्योक्स सिचुएशन है स्टूडेंट के बीच। बोथ ग्रुप ले लेते हैं, पैसे बच जाएंगे, 20,000 का पैकेज मिल रहा है, 25,000 का पैकेज। तुम क्या ये खर्चा करने जा रहे हो? इज इट योर एक्सपेंस? हद हो गई। एक बार दिमाग में जरूर सोचना कि सीएमए अगर क्वालिफाइड 5 बच्चा होता है, फाइनल की बात कर रहा हूं मैं, क्वालिफाइड 5 बच्चा अगर होता है तो 5 बच्चों का पैकेज सैलरी का सेम नहीं होता। क्यों नहीं होता सेम पैकेज? होना तो यह चाहिए कि आप अगर सीएमए क्वालिफाइड हो गए तो आपको इंडस्ट्री तुरंत स्वागत करे, भाई साहब सीएमए फाइनल, ओहो पास हो गए, जल्दी आओ और आओ फटाफट, ये लो 20 लाख रुपए का पैकेज साल का, 25 लाख का पैकेज साल का। फिक्स होना चाहिए ना सबके लिए, फिर अलग अलग क्यों है? क्योंकि यहां आपने वो पैसे बचाने की स्कीम लगा दी। यहां जो आप पैसे बचाने की स्कीम लगा रहे हो, आपको पास नहीं होना है सिर्फ। अगर सिर्फ पास होंगे तो सबसे नीचे सैलरीड से शुरू होगी आपकी करियर। आपको पास नहीं होना बेटा सिर्फ, बल्कि आपको नॉलेजेबल सीएमए बनना है। डायनेमिक सीएमए, मैं उसको नाम देता हूं डायनेमिक सीएमए। डायनेमिक सीएमए कौन होता है? जो हर क्षेत्र में जिसका ज्ञान अव्वल होता है। और वो ज्ञान क्या तुम सीएमए बनने के बाद इकट्ठे करोगे? अरे सीएमए बनने के बाद भाई साहब टाइम कहां मिलेगा? सीएमए बनने के बाद तुम्हें और भी करियर में काम है, अपना लाइफ सेट करना है, शादी ब्याह का झंझट आ जाएगा, परिवार आ जाएगा। तो सीएमए बनने के बाद तुम ज्ञान अर्जित नहीं कर पाओगे। यही वो समय है फाउंडेशन के बाद और सीएमए बनने के बीच का जो सफर है। सिर्फ मंजिल मायने नहीं रखता, रास्ते भी मायने रखते हैं। तो आप किस रास्ते से उस मंजिल तक पहुंच रहे हो, ये मैटर डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा आपका करियर कितने पैकेज से शुरू होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे दोस्त, इसे ध्यान से इस बात को समझना। पूरा एक दिन लगाना, दोस्तों के साथ नहीं, अकेले में। दोस्तों के साथ गड़बड़ हो जाएगा। हर दोस्त अपना अपना समय अकेले में लगाए, पूरा दिन लगाए और विचार करे कि हमें बोथ ग्रुप देना है या सिंगल, हमें कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाई शुरू करनी है, एक दिन में कितनी क्लास लेनी है, कहां से क्लास लेनी है, किस तरीके की क्लास लेनी है। क्लास लेते समय आप टीचर को कैसे चुनोगे, मैंने आपको बता दिया। रैंक सबके आए हुए, हमारे आए हुए हैं, खूब अच्छे अच्छे नंबर आए हुए हैं, लेकिन क्या बेटा उस नंबर में उस स्टूडेंट का हाथ नहीं है? मैंने मैजिक कर दिया है? क्या हम लोग कोई बाबा हैं जो मैजिक कर देंगे और बच्चों का 80+ 90+ आ जाएगा? मेरे स्टूडेंट जिनका भी 80 और 90+ आया, जिनका भी रैंक आया है, उस स्टूडेंट्स की अपनी मेहनत है।
हम लोग सिर्फ मार्गदर्शक हैं, मैं और बाकी टीचर भी। हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं बच्चों को कि बेटा ऐसे पढ़ाई करो। और हम सब टीचरों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। तुम इन चक्करों में मत पड़ना कि कंपटीशन हो रहा है, कोई कंपटीशन नहीं है। अरे बेटा, आप लोग हमारे लिए ग्राहक नहीं हो, स्टूडेंट हो। ये पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा। आप ग्राहक बन जाते हो और हम सर्विस प्रोवाइडर बन जाते हैं। पूरे इंडिया में 5000 प्लस स्टूडेंट पास हुए, बहुत सारे टीचर हैं, सबके पास स्टूडेंट्स जाएंगे। हम लोगों का ऐसा व्यापार अपना चलता रहेगा, ये हमारा प्रोफेशन है। ठीक है, पैसे भी आते हैं, वो तो आता ही रहेगा, सभी टीचर को आएंगे, थोड़ा कम कहीं, थोड़ा ज्यादा कहीं, पैसे तो सबको आएंगे। आपको ये देखना है कि ये कोई व्यापार नहीं चल रहा। इसलिए आपको चयन करना पड़ेगा ढंग से कि बोथ ग्रुप का चयन करें या सिंगल ग्रुप का करें। शुरू से प्लान करके चलना पड़ेगा। बोथ ग्रुप का चयन वो बच्चा करे, सुन लो ठीक से, जिसमें पूरे दिन भर में इंक्लूडिंग वीडियो वॉच, पूरा बात सुनना, जो वीडियो आप वॉच करोगे उसको जोड़ते हुए पूरे दिन भर में जो 10 घंटे पढ़ने की काबिलियत रखता है डेली। और मैं काबिलियत पर नहीं जाता, काबिलियत तो सबकी होगी, हो सकता है परिवार का कोई रिस्ट्रिक्शन हो, समस्या हो, इन्वायरमेंट ऐसी हो, वो नहीं पढ़ पा रहा हो, कोई और वजह हो। अगर आप 10 घंटे डेली पढ़ते हो, डेली पढ़ सको हम लोगों की क्लास को लेने के साथ साथ, तो आपको बोध ग्रुप जाना है। और दूसरों के कहने पे जाते हो, तुम तो हद हो गई यार, तुम्हारा कैरियर दूसरा डिसाइड कर रहा है, बेटा बोध ग्रुप में जाओ। क्यों भाई? बेटा हम कह रहे हैं। तो तुम कौन हो कहने वाले? करना हमको है। मुझसे तुम पूछ के देखना, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता कि तुम बोथ ग्रुप जाओ कि सिंगल ग्रुप जाओ। क्यों भाई? हम कैसे सजेस्ट कर सकते हैं? हर व्यक्ति अपने अपने जीवन में अनोखा है, उनके अपने टैलेंट है, अपना उनका तरीका है पढ़ने का, उनके पास समय है, अवेलेबिलिटी है, परिवार है, सबके माहौल अलग है। कैसे हम किसी को कॉमन डिस्कशन करके हम बता सकते हैं कि आपको बोध देना चाहिए? तो गाइडलाइन ये होनी चाहिए कि 10 घंटे अगर आप डेली पढ़ने की क्षमता रखते हैं और आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप डेली पढ़ सको, तो आपको बोथ ग्रुप में जाना चाहिए। अगर आपके पास पढ़ने के लिए सेपरेशन, आप माहौल ऐसा मिला है कि आप सेपरेट पढ़ाई करते हो, घर पे आपको अकेला माहौल मिल चुका है, आप अकेले में पढ़ाई कर सकते हो 10 आवर्स, ये 10 आवर के नीचे नहीं चलेगा। ये इसमें कोई वो नहीं चलता एडजस्टमेंट, जुगाड़ कि सर 8 घंटा चलेगा ना, तो 2 ही घंटा तो है बस चलने को, तो 3 घंटे भी पढ़ लो। बोथ ग्रुप हमने ना देखे, बोथ ग्रुप देने वाले, बच्चा दिन में कुछ पढ़ ही नहीं रहा, बोथ ग्रुप दे दिया। क्यों भैया? टीचर ने सजेस्ट किया है। बोथ ग्रुप में ना पास होने के चांसेस ज्यादा है। ऐसे पागल बच्चे बताओ जरा, बोथ ग्रुप में पास होने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए हम बोथ भर रहे हैं। और तुम क्या पढ़ रहे हो? नहीं वो तो मतलब हम तो पढ़ेंगे, अभी हमारा कोर्स ही खत्म नहीं हुआ है, तो पढ़ेंगे कैसे? ये सब नाटकबाजी है बेटा। आप अगर 10 घंटे डेली पढ़ने की क्षमता रखते हो तो बोथ ग्रुप पे जाओ, नहीं तो सिंगल जाओ। अच्छा, सिंगल से क्या बुराई है भाई? बोथ ग्रुप में फेल हो गए, उससे अच्छा सिंगल में पास हो जाओ यार। हाँ, अगर आप बोथ ग्रुप 10 घंटे का, देखो सिंगल तो पढ़ना ही है, ऐसा तो मैं कहूंगा ही नहीं कि अगर इतने घंटे पढ़ना है तो सिंगल जाओ। सिंगल तो करना ही है ना तुमको, और कहीं भी डेफर्डमेंट नहीं होना चाहिए। जून का देखो बेटा, ये मैं थोड़ा सा आदेश से बात करता हूं, क्योंकि मैंने मान लिया कि मेरे अपने भाई बंधु बाहर बैठे हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि कोई मुझे समझा दे। हर जगह कंफ्यूजन है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इसलिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। तो मैं थोड़ा सा आदेश भी रखूंगा शब्द में, तो इसको आप माइंड मत कीजिएगा। मानना नहीं मानना आपके ऊपर ही होना चाहिए, आप स्वतंत्र हैं। तो दोबारा से सुन लीजिए, अगर आप 10 घंटे डेली पढ़ने की क्षमता रखते हैं तो बोथ पे जाइए, नहीं तो सिंगल में जाइए। 10 घंटे के नीचे कोई सेटलमेंट नहीं होगा। और ये 10 घंटे में मैं संडे छोड़ रहा हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं। हफ्ते में 6 दिन अगर आप 10 घंटे यानी 60 घंटे निकाल सकते हैं हफ्ते में, तो आपको जाना पड़ेगा बोथ में, नहीं तो आप सिंगल में जाइए। सिंगल में तो जाना ही है। कोई बच्चा अगर ये कहता है सर जून में ना देकर हम दिसंबर में देंगे, ये बेवकूफ़ी है। ये तुमको कौन सजेस्ट कर रहा है जून में दिसंबर में देना है? कौन सजेस्ट कर रहा है? सर कोविड हट जाएगा तो हम फेस टू फेस ले लेंगे। ये कब तक भागोगे फेस टू फेस? फाइनल में कोई भी बच्चा 8 सब्जेक्ट फेस टू फेस नहीं ले सकता, इम्पॉसिबल। तो उस समय क्या करोगे तुम? फाइनल में फेस टू फेस से भागना ही पड़ेगा तुमको फिर। इसलिए फेस टू फेस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, जो मिल रहा है उससे स्टार्ट करेंगे भविष्य। अभी ना कुछ कर रहे हैं आप, कुछ ना कुछ करना जरूरी है। अभी आप कुछ भी नहीं करेंगे ये सोचकर कि भविष्य में कोविड ठीक हो जाए और उसके बाद देखा जाएगा, वो गलत होगा। अभी आपको करना है। ठीक,
अब बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप आपने कैसे चुनना है बता दिया, टीचर आपको कैसे चुनना है आपको मैंने बता दिया। अब आते हैं मैटर पे, और ये मैंने मुझे मत चुनना कि मैं आपने बताया तो आपको, ये फिर बेवकूफ़ी हो जाएगी। मैंने तुमको दिखाया उधर देखो वहां पर चांद है, तुमने इसे ही पकड़ लिया, इसे मत पकड़ो बेटा, उधर देखो उधर, तुमके तो ये इसी आदमी ने दिखाया है, ये आदमी, ऐसा मत करना। मुझे भी चुनना होगा तो उसी पैटर्न में चुनना जो मैंने सिखाया है। गेट इट पॉइंट? नहीं तो फिर ये बायस हो जाएगा, और मैंने अगर इस वीडियो को प्रचार के उद्देश्य से उठा दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये सिर्फ एक गाइडलाइन है, इसलिए सुनो ठीक से। अभी मैं आपके इंस्टीट्यूट के साइट पर भी आऊंगा, सब चीज बताऊंगा, पहले सुनो। तो अब तुम्हें यह देखना है कि हम एक बार में कितने सब्जेक्ट लें, एक बार में कितने सब्जेक्ट लें। सारे सब्जेक्ट की ट्यूशन ले लेते हैं, सस्ते में मिल रहा है। ये कि तुम सब्जी और वो भाजी खरीद रहे हो, सस्ते में मिल रहा है तुम्हें। ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, करियर बनाएगा ये तुम्हारा खर्चा नहीं है जो तुम कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट है। और तुम्हारा तो बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे पिताजी का है, गाड़ी कमाई। इस सस्ते के चक्कर में तुमने 2 बार पेमेंट कर दिया ना, उनके पैसे वाट लग जानी उनकी। फेल हो गया तो क्या करना पड़ेगा? ये नहीं समझ आया टीचर, अब वो टीचर, वो नहीं समझ आया वो टीचर, यही करते रहोगे तुम पूरे जिंदगी। और पैसे किसके जा रहे हैं? पिताजी के। तो ये मेंटेलिटी हटाओ कि हमें सस्ता और महंगा। सस्ता महंगा क्या होता है भाई साहब? क्या होता है सस्ता महंगा? आप किसी के साथ कंपेयर करते हो तब आपको समझ आता है वो सस्ता है, और कंपेयर नहीं करो तो आपको सस्ता महंगा कैसे समझ आएगा? तो सस्ता महंगा तुम्हें नहीं सोचना है अभी, तुम्हें अपना करियर बनाना है अभी। हाँ, ये नहीं मैं कह रहा कि बहुत हैवी पेमेंट कर दो कहीं पर, लेकिन ये चयन का तरीका बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ये सस्ता मिल रहा है और ये महंगा मिल रहा है। तो बेवकूफी है। ये सस्ता तुम 10 बार दोगे क्या? समझ गए मेरी बात? इन्वेस्टमेंट के ख्याल से सोचो। अब आते हैं एक बार में कितनी क्लासेस लेनी है। अगर आपने बोध ग्रुप में जाना है, बोध ग्रुप में, तो डेली आपको, ठीक से सुन लो, ज्यादा नहीं पढ़ना है। ज्यादा पढ़ोगे सब गड़बड़ हो जाएगा। डेली आपको 2 लेक्चर लेना है, 2 लेक्चर डेली, संडे छोड़कर। डेली आपको 2 लेक्चर लेना है अगर तुम बोध ग्रुप में जा रहे हो तो। अगर तुम सिंगल ग्रुप में जा रहे हो, तो डेली 1 लेक्चर लेना है। हैवी लेक्चर 1 लेना है, जैसे टैक्स हैवी है, बड़ा है, अकाउंट्स भी बड़ा है, मना नहीं कर रहा मैं, किसी विषय के साथ कोई कमेंट नहीं कर रहा, अकाउंट्स भी बड़ा है, लेकिन सिंस अकाउंट से तुम फेमिलियर हो, अकाउंट से फेमिलियर हो ना बेटा, जाना पहचाना है तुम्हारा, तो अकाउंट्स के साथ तुम लॉ को एक साथ उठा सकते हो। सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, टैक्स उठा लीजिए और अकाउंट्स के साथ लॉ उठा लीजिए दूसरे दिन, तो 3 सब्जेक्ट आपका चलता रहेगा। 4 नहीं चलेगा, एक बार में 3 चलेगा। अगर सिंगल ग्रुप है तो एक बार में 3 या 2 सब्जेक्ट उठाना है एक बार में, यानी कि ऑल्टरनेट डेज करके। जैसे MWF आपने उठा लिया टैक्स, और TTS आपने उठा लिया अकाउंट्स और लॉ। अगर बोथ ग्रुप वाले जा रहे हो, सिंगल ग्रुप बता दिया मैंने, अगर बोथ ग्रुप जा रहे हो तो हर हाल में आपको डेली 2 तो लेना ही लेना है। आपको डेली 2 पढ़ना है, टैक्स पढ़ना है। अब जब बोथ ग्रुप में जा रहे हो तब सुन लो कैसे पढ़ोगे। टैक्स के साथ आप पढ़ोगे अकाउंट्स, टैक्स के साथ कॉस्टिंग नहीं पढ़ना, अकाउंट्स पढ़ना, और दूसरे दिन कॉस्टिंग के साथ आप पढ़ोगे लॉ। इस तरह से आपको इक्वेशन बना के चलना है। बोथ ग्रुप वाले प्रयास करो कि पहले हम फर्स्ट ग्रुप के सारे विषय लें। फर्स्ट ग्रुप का एक विषय आपका जल्दी समाप्त हो जाएगा, कोई भी विषय, 4 में से कोई भी विषय जो आपका जल्दी समाप्त हो जाएगा। मेरा विषय 65 लेक्चर लगाता है 2.5 घंटे का, 65 लेक्चर 2.5 आवर्स ईच। तो एक विषय आपका जब खत्म हो जाए तब आप सेकेंड ग्रुप के दूसरे विषय को उठाना, और अगर आप सिंगल ग्रुप वाले हो तो रिवीजन करना। मैं अपने विषय में रिवीजन कैसे कराता हूं वो मैं क्लास में समझा देता हूं। मेरे पास बहुत अच्छी बड़ी प्यारी टेक्निक है, आप अपने सीनियर से पूछना तो बताएंगे आपको कि इतनी सस्ती टेक्निक, सस्ती इन द सेंस आपको सिर्फ 15 मिनट लगाना है इन अ डे। आप एक बार पूछना, आप YouTube पे जाकर मेरे कमेंट सेक्शन में देखना, पूछना, जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास ली है, 15 मिनट की स्टडी आप करेंगे एक दिन में और मेरा सारा रिवीजन हो जाता है। अब बताइए इससे ज्यादा जरूरत है? यानी मेरी क्लास आपने 2.5 घंटे ली वो अलग, और 15 मिनट और लेना है और कुछ करना ही नहीं है। टेस्ट कैसे लिया जाएगा, कैसे होगा, ऑनलाइन कैसे किया जाएगा, आपके प्रिपरेशन को कैसे किया जाएगा, रिवीजन कैसे होगा, आपको यह दिमाग नहीं लगाना। अब टेक्स्ट में, बाकी विषय में आप जिस भी टीचर से लो उनसे पर्सनली बात करो फोन नंबर लेकर।
हम लोग हर टीचर पर्सनली बच्चों से बात करते हैं, अकेला मैं नहीं करता, हर टीचर करते हैं पर्सनली बात। मेरा शाम का समय होता है 5 to 6, हर टीचर अपने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से बात करता है। तो जिस भी टीचर से आप लोगे उनसे पर्सनल नंबर लेकर बात करेंगे। ऐसे हम लोग कोई वीआईपी, हम लोग कोई सेलिब्रिटी नहीं है कि तुम हमसे बात ही नहीं कर सकते, भाई साहब रंजीत सर से बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हम शिक्षक हैं और तुम शिष्य की तरह अगर रहोगे, अगर तुम स्टूडेंट की तरह बिहेव करोगे तो तुम हमारे दिल के ज्यादा करीब हो। हाँ, ग्राहक की तरह बात करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। जनरली लोग ग्राहक बन जाते हैं, हम सर्विस प्रोवाइडर बन जाते हैं, ऐसे नहीं करना है। तो टीचर से पर्सनली बात कीजिए। टीचर आपको उस विषय में कैसे तैयारी करनी चाहिए आपको एक काउंसलिंग करेगा। जब जब क्लास हम देते हैं तो क्लास के बाद बच्चों से काउंसलिंग करके हम बात करते हैं कि बेटा ये ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना चाहिए, मॉर्निंग के समय पढ़ना चाहिए या कब पढ़ना चाहिए, कितने इंटरवल पे पढ़ना चाहिए, सारी बातें बताते हैं तो आपको बताई जाएगी। ठीक है, टीचर का चयन कैसे करना है, ग्रुप का चयन कैसे करना है, एक बार में कितने विषय उठाने, ये सब बता दिया मैंने। अब हम मैटर पर आए। अब मैं अपने विषय के बारे में बता रहा हूं, जस्ट इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन ये है कि मैं पेपर 7 ग्रुप 1 में और पेपर 11 ग्रुप 2 में पढ़ाता हूं। बोथ ग्रुप का जो देखो फीस वगैरह की बात हम यहां नहीं डिस्कस कर रहे। आप में से जो भी बच्चा चाहेगा क्लास लेना वो यूट्यूब पे डेमो ले और नंबर आपको यूट्यूब पे मिलेगा। एक और बात बता दूं बेटा, रंजीत कुमार के नाम से अगर मैं सर्च कर दूं तो यहां पर इतनी मुसीबत है कि मैं खुद हैरान हो जाता हूं। जरा सर्च करके मैं दिखाता हूं, देखना जरा, ये परेशानी देखो, मुझे सब खुद ही नहीं समझ में आती। सीए रंजीत कुमार, तुम भी सर्च करोगे ना, ये बता दे रहा हूं, सीए रंजीत कुमार, तो पहले तो मैं ही हूं, मेरा ही साइट है। उसके बाद ये देखो, ये चौथे नंबर पे ये CACART.in। भाई साहब हम ना इनसे कभी मिले और ना हमने कभी इनको कहा मेरा प्रोडक्ट बेचो, लेकिन भाई साहब प्रोडक्ट धुआंधार बेचे जा रहे हैं। जरा देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सर्वे करें। ठीक है जी, सर्वे करें, नेक्स्ट। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है अगर आपको रंजीत कुमार की क्लास लेनी है पहले सर्वे कर लीजिए, इट्स ओके। हाँ, और सर्वे कर लीजिए। ये देखिए, ये सब सर्वे आप करके जब बाहर बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे तो वो आपको बताएगा कि आप सीए रंजीत कुमार की क्लास लेनी है तो हमसे संपर्क करें। ये सारा कुछ लिखवा लेगा, ठीक है, सब सर्वे करवा लिया आपसे। सर्वे क्या कर रहा है, आपसे फोन नंबर कलेक्ट कर रहा है, फोन नंबर कलेक्ट करके इसका मिसयूज कर रहा है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, सीए रंजीत कुमार, मेरे फोटो भी हैं लगे हुए, काबिलियत तो ये है कि हमारे फोटो भी लगे हुए हैं, और यहाँ लिखा हुआ है कि सीए रंजीत कुमार की क्लासेस चाहिए तो यहाँ क्लिक कीजिए। सीए रंजीत कुमार वीडियो लेक्चर ऑनलाइन और किताब बिक रहा है। भाई साहब ये कौन है साइट, हमने तो कभी बातचीत भी नहीं की इनसे। पीछे हफ्ते मैंने इनसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट किया था, वो भी फ़ोन नंबर बामुश्किल ढूंढ के कि साहब ये हटा लीजिए हमारे साइट से, उन्होंने कहा हटा लेंगे, लेकिन हटाया नहीं। आप इन सब चीज़ों से बचोगे फ्रॉड से, क्योंकि अभी पीछे यूट्यूब पे एक कमेंट आया स्टूडेंट का मेरे यूट्यूब पे, उस कमेंट में लिखा हुआ था कि हमने रंजीत सर की क्लास ली और हमें क्लास नहीं प्रोवाइड की गई। कैसे प्रोवाइड की जाएगी, हमने किसी से टाई अप ही नहीं किया है, CMA इंटरमीडिएट, CMA फाइनल। तो आप अगर इधर उधर जाकर, ये गलती आप लोगों की, आप स्टूडेंट की गलती है जो आप फंसते हो। हर यूट्यूब के हर वीडियो में मैंने बड़े बड़े, अभी देखिए ये वीडियो चल रहा है ना, नीचे देखिए बड़े बड़े अक्षरों में 2 फोन नंबर दिए हुए हैं, ये दोनों ऑफिशियल नंबर है मेरे, इंटरचेंजेबल 2 ही नंबर है। अब आप ही ढूंढने लग जाते हो, कहीं सस्ता मिल जाएगा क्या सर का, कहीं और कहीं से मिल जाएगा क्या, ये आपकी गलती है कि आप 10 जगह ढूंढ रहे हो। ये CACART हमारा नहीं है ये साइट, और ना हमने इनको ऑथराइज किया, ये जबरदस्ती की बात है। इसके अलावा भी मैंने देखा, ये जरा देखें और मैं दिखाता हूं, ये देखिए शॉप lesson.com, ये भी पता नहीं कौन है, हम ये भी सीए रंजीत कुमार की क्लास बेच रहे हैं। जरा देखिएगा भाई साहब, ये देखिए, और इनमें तो और मजेदारी है, प्रोडक्ट वाइज भी बना रखा है कि ये प्रोडक्ट इतने का बिक रहा है। ये कौन महाशय है भाई साहब जो हमारी क्लास बेच रहे हैं, हमें ही नहीं पता। ये क्लासेस हमारी, हमने इनको दी ही नहीं है, तो बिक सकती नहीं, बिक नहीं सकती। आप पैसा दोगे तो वो तुम्हें दूसरे फैकल्टी की तरफ कन्विंस करेंगे, लेकिन बेच नहीं सकते ये, क्योंकि हमने दिया ही नहीं इनको। इसलिए ये जो वेबसाइट में फेक चीजें हैं, इनसे भी आपको बचना पड़ेगा। चाहे रंजीत कुमार का एग्जाम्पल लिया मैंने, दूसरे टीचर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई और टीचर भी होगा जिनकी क्लासेस और भी जगह बिक रही है, तो एक बार आप ऑथेंटिकेशन ले लेना। वैसे तो बहुत सारे टीचर्स वेबसाइट में उन्होंने दे रखा है, बट मैंने CMA इंटरमीडिएट, CMA फाइनल ये कहीं भी वेबसाइट में नहीं दिया है, किसी को भी वेबसाइट में ऑथराइज नहीं किया है कि वो CMA इंटरमीडिएट, CMA फाइनल की क्लास बेचें। एक्सक्लूसिव क्लासेस RKSD टेक्स्ट क्लास से ही जा रहा है,
और आपके लिए सीएमए के लिए स्पेशल क्लास बनाया गया है। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, आप जब चयन करेंगे टीचर की तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपको मिक्स करके ना पढ़ाए। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो आपको मैं सीए इंटरमीडिएट की क्लास भी हमारे तरफ से मिलती है, RKSD टैक्स क्लास से, लेकिन सीए इंटरमीडिएट में और सीएमए इंटरमीडिएट में बहुत फर्क है बेटा। इनको 60 नंबर का पढ़ना है, इनका पैटर्न ऑब्जेक्टिव का अलग है और सब्जेक्टिव का अलग है, और सीएमए इंटरमीडिएट का जो डायरेक्ट टैक्स है वो 100 मार्क्स का है, सिलेबस ही अलग है। यहां पर ये सिलेबस आप देख रहे हैं, ये आपका सिलेबस यहां मैं दिखाता हूं। ये लेटेस्ट वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 2021 जून और 2021 दिसंबर के लिए, जो 2021 जून और 2021 दिसंबर के लिए लेटेस्ट। हर बार हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी पुराने वीडियो आपको नहीं लेना चाहिए, पुराने वीडियो में अमेंडमेंट जोड़कर आपको नहीं लेना चाहिए। उसका रीजन, और बच्चे खुद ही अप्रिशिएट करते हैं भाई कि सर अभी हमको पुराना वीडियो दे दो। अभी मैं बात बता रहा हूं आपको, जून अटेम्प्ट के लिए 1.5 महीने 2 महीने पहले से मेरे पास आना शुरू हो गया फोन कि सर अभी वाला हमें दिसंबर वाला दे दो और अमेंडमेंट्स जोड़ देना। भाई क्यों जोड़ देना अमेंडमेंट्स? आप एक अमेंडमेंट्स को जोड़ते हो लेकिन उसका क्वेश्चन में कितना इंपैक्ट पड़ता है, इसलिए आपको लेटेस्ट रिकॉर्डिंग ही लेनी चाहिए। जो मैं तो लेटेस्ट रिकॉर्डिंग ही आपको दूंगा, ऐसा कोई गड़बड़ी नहीं है कि पुरानी रिकॉर्डिंग। यहां तक कि एक आपको दिखाता हूं, ये जैसे क्लबिंग चैप्टर है, ये मैं अपने बुक दिखा रहा हूं, क्लबिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में 2020 फाइनेंस एक्ट से कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, कुछ चेंज नहीं है। तो क्या मैं पुराने वीडियो भी इसमें दे सकता था? यस, लेकिन मैंने क्या दिया? नहीं, मैंने सेपरेट रिकॉर्ड किया आपके लिए। ये आपके लिए जब मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको उसी मेहनत से पढ़ना है। ये सेपरेट रिकॉर्ड किया है। किताबें कलरफुल इसलिए दी जाती हैं बेटा, एक और क्वेरी आई बच्चों की कि सर हमने सुना है, उनको किसी ने सुना दिया, सुनाने वाले की कमी नहीं होती। उन्होंने कहा हमने सुना है सर कि जो सीएमए इंस्टीट्यूट में जो लैंग्वेज लिखा होता है स्टडी मैट में, वो लैंग्वेज एज सच कॉपी करना होता है तभी नंबर मिलते हैं। ये अजीब से कंडीशन आपको नहीं दिमाग में लग रहा है कि किसी ने कंडीशन डाल दिया? और सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट एक इंसान ने लिखा है। हमें, हमारा सिलेबस क्या है? हमारा सिलेबस है टैक्स लॉ, और ये टैक्स लॉ सरकार लिखती है, कोई सीएमए इंस्टीट्यूट या रंजीत कुंवर नहीं लिखता, ये सरकार लिखती है। सरकार के लिखे हुए सेक्शंस को हम लोग इंटरप्रेट करके सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बच्चों को बताते हैं। सीएमए इंस्टीट्यूट में भी बताया हुआ है, हमने ही बताया हुआ है। उसमें लैंग्वेज में थोड़ा सा ज्यादा बल्कि है, कोई गलत लैंग्वेज नहीं है सीएमए इंस्टीट्यूट का, बढ़िया लैंग्वेज है, अच्छा कवरेज है, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ी है, कुछ बल्क उन्होंने ज्यादा एक्सटेंड कर रखा है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उन्होंने कुछ हाई कोर्ट के गलत जजमेंट अपने स्टडी मैट से नहीं हटाए हैं, कुछ गलत जजमेंट। अभी हमारे 4 दिन पहले आशीष मेरा स्टूडेंट है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, पढ़ने में बहुत होशियार है, थोड़ा सा मुंह बोला है लेकिन पढ़ने में बहुत होशियार है। उसने मुझे व्हाट्सअप करके लिख के भेजा कि सर ये आपने जो ये पढ़ाया है, ये सीएमए इंस्टीट्यूट में यहाँ लिखा हुआ है कि ये एक्सपेंस अलाउड होगा, एक चैप्टर है पीजीबीपी। मैंने जजमेंट मंगवाया तो जजमेंट वहाँ पर था नहीं, फिर मैंने उसे बताया ये गलत जजमेंट कोट किया हुआ उन्होंने, वो एबॉलिश हो गया हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट। तो कहीं कहीं सीएमए स्टडी मैट को और अपग्रेडेशन की जरूरत है। वहां पर जो अपग्रेड कर रहे हैं सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट, वो भी पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति होंगे, लेकिन मैं अपने तरीके से आपको इंश्योर कर रहा हूं कि मेरे स्टडी मैट में फाइनेंस एक्ट के सारे अपडेशन हम कोशिश करते हैं कि कुछ मिस ना हो जाए, और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कोशिश करते हैं। आपके एग्जाम में जो न्यूमेरिकल पार्ट आता है उसमें तो लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं है, वो तो न्यूमेरिकल है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसमें लैंग्वेज की जरूरत नहीं हो, तो ऑब्जेक्टिव है। सिर्फ आपके 6 नंबर की थ्योरी आती है, और उस 6 नंबर की थ्योरी भी कहां से आएगी और उसमें कौन सी भाषा लिखनी है वो भी मैं बताता हूं। तो आपको ऐसा कोई टेंशन नहीं लेना कि ये ग्राफ वाइज बना हुआ है। ये तो इसलिए बनाकर दिया है ताकि बच्चा रिवीजन कॉमेडी और लगे कि भाई मजेदारी लगे, ऐसा लगे कि ये पढ़ाई है ही नहीं। जब 10-10 घंटे में कह रहा हूं डेली पढ़ना पड़ेगा तो सरदर्द नहीं हो जाएगा? इसलिए बच्चे इसको पढ़ें, आनंद लें, लगे वाह बहुत बढ़िया है स्टडी, भार ना लगे स्टडी, मजा लगे, इंजॉयमेंट लगे। इसलिए ये इतनी मेहनत करके ये सारी चीजें हमने बना के दी। ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ फोटो है। ये देखो लैंग्वेज भी है, ये देखो यहां पर यहां तक क्या है, लैंग्वेज है, ये लॉ की लैंग्वेज है, ये सब लैंग्वेज है। इसको फिर से हमने सिंप्लीफाइड तरीके से एक डायग्राम के तरीके से, एक पिक्चर प्रेजेंटेशन की वजह से, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन तुम्हें आएंगे ये वाले, मैंने तो डाल भी रखा है, ये देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। अब ये क्वेश्चन है एक तरीके से जिसको हमने इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि आपको याद रह जाएगा एग्जाम तक।
कोशिश क्या है कि आपको एग्जाम में अच्छे स्कोर मिले और नॉलेजेबल स्टडी हो। स्टडी हमेशा बेटा नॉलेजेबल होना चाहिए। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, मंजिल के साथ रास्ते भी जरूरी है। सिर्फ मंजिल पाना जरूरी नहीं है, रास्ता भी जरूरी है। रास्ता अगर आपने सही चुना है तो मंजिल पर पहुंचकर जो आपका करियर स्टार्ट होगा वो बहुत अच्छे पैकेज से स्टार्ट होगा। एक अच्छे बढ़िया व्यक्ति, समाज में अच्छे इंसान बनोगे। और ये शॉर्टकट जो अपनाओगे ना तो समाज को अपना कुछ वैल्यूएबल एडिशन नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा भाषण दे दिया, वो भी इसलिए क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर आप प्लीज़ एक बारी हमें गाइड कर दो। मिक्स क्लासेस मत लीजिएगा, सीएमए का एक्सक्लूसिव क्लास जहाँ पर होगा वही लेना है। स्टडी मैट के हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं, जो स्टडी मैट अभी आया भी नहीं आपका, पुराने स्टडी मैट से जो क्वेश्चंस आगे हो सकते हैं वो कवर किए हैं। उसके बाद आपका आरटीपी यूज़ करता हूँ मैं, एमटीपी यूज़ करता हूँ मैं, 10 ईयर्स यूज़ करता हूँ। एक्सक्लूसिव सीएमए तो सीएमए, सीए एक्सक्लूसिव जब देता हूँ उनका तो उनके स्टडी मैट के क्वेश्चंस एक्सक्लूसिव उनके लिए देता हूँ। सीएस के लिए एक्सक्लूसिव देता हूँ, मेहनत करता हूँ। हर स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग ही तैयार होना चाहिए। शॉर्टकट हम अगर शॉर्टकट करेंगे कि एक ही रिकॉर्डिंग में काम चला लेंगे वो गलत है। इसलिए अलग अलग तैयारी भी होनी चाहिए बच्चों की। तो आपको कैसे सब चीज़ों को चुनना है, कैसे डिसाइड करना है, आप अकेला डिसाइड करो, ग्रुप मत सोचो, शांत होकर अकेला सोचो। पहले टीचर्स के नाम लिखो, बोथ या सिंगल सोच लो। एक बार सोच लिया तो पलटना नहीं है। उसके बाद सीएमए इंस्टीट्यूट में अभी आपने रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट पेमेंट किया नहीं किया, वो कर दो सबसे पहले, तो वो जरूरी है। तब जाकर आप कि भाई ट्यूशन कहाँ से लें, खुद से भी पढ़ाई हो सकती है कि नहीं, ये सब चीज़ें तब की बात है। ठीक है, अगर कोई बच्चा, फिर से बोल रहा हूँ, गड़बड़ है, आप सी रंजीत को टाइप करेंगे ना तो ढेर सारे साइट आ जाता है, वो गड़बड़ है। आपको ये नंबर, आपके 2 नंबर बार बार मैंने दिया है, ये 2 नंबर हर जगह है। इस 2 नंबर पर आप व्हाट्सअप करके अपना नाम भेज सकते हो कि सर ये मेरा नाम है, ये शहर है हमारा, हमें आप डेमो लेक्चर दीजिए। पहले हम डेमो देंगे, आप डेमो लेक्चर देखो, समझो, चीज़ों को समझो। मुझसे फ़ोन पर बात करना चाहते हो, फ़ोन पर बात करो। अभी तो 10 दिन के लिए ये सब कुछ ऑफ़र खुला हुआ है, तो 10 दिन के लिए हम फ़ोन पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बच्चों के साथ रहें, क्योंकि बच्चे नए हैं, उनको गाइड करने की ज़रूरत है। तो फ़ोन करके अगर स्टाफ को आप बोलोगे कि मुझे रंजीत सर से बात करनी है, वो कॉल ट्रांसफ़र कर देंगे, मैं आपसे बात भी करूँगा। ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके का डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। व्हाट्सअप करेंगे तो आपका डिटेल हमारे पास आएगा और हम अपनी डिटेल आप तक पहुंचा पाएंगे 1 to 1। ठीक है, चलिए, तो गुड लक फॉर योर करियर। फ्यूचर में बहुत अच्छा आप करें, देश के लिए अच्छा करें, समाज के लिए अच्छा करें और एक अच्छा व्यक्ति बने। ओके, बाय बाय। अच्छा, बाय से पहले ये आपको दिखा दूं कि इंस्टीट्यूट में मैं इसलिए ये साइट खोल कर आया था, बाय करने से पहले 1 मिनट रुक जाओ, इसलिए साइट खोल कर आया था क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले तो एडमिशन आपका बहुत ज़रूरी है, एडमिशन आप कर लीजिएगा, एडमिशन कराना ज़रूरी है समय पर। दूसरा, अभी आप अगर यहाँ देखेंगे स्टूडेंट सेक्शन में, तो स्टूडेंट सेक्शन में आपके अभी स्टडी मैट आपका नहीं आया है, आपका स्टडी मैट इसमें प्रोवाइड नहीं हुआ है, तो आपको घबराना नहीं है। मैं जो स्टडी मैट आपको बना कर दूंगा वो सही रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो उसके साथ साथ जो मैंने कहा आपको पाथ लेना है, सिर्फ मंजिल नहीं, रास्ते भी ज़रूरी हैं। वो क्यों कहा? वो इसलिए कहा क्योंकि आप सीएमए बनने के बाद अगर कोई आपको ये गुमराह कर रहा है कि बहुत अच्छा नहीं चुना तुमने सीएमए, सीए चुनना चाहिए था, सीएस चुनना चाहिए था, तो वो गुमराह कर रहा है आपको। क्योंकि यहाँ पर आप अगर सीएमए इंस्टीट्यूट के तरफ से देखेंगे तो आपको अच्छे अच्छे कोर्स ऑफर हो रहे हैं आफ्टर प्रोफेशनल, आफ्टर क्वालिफाइंग, और साथ साथ जब आप परस्यूइंग कर रहे होंगे फाइनल में तो भी अच्छे कोर्स हैं यहाँ पर। वो कोर्स भी आपको बताऊंगा कैसे करना चाहिए। एक कोर्स आता है डाटा माइनिंग, वो करने से क्या फायदा होगा सीएमए के बच्चों को, अभी नहीं बताऊंगा, और ना ही जब तुम क्लास मुझसे लोगे तब, फाइनल में जब आओगे तब फाइनल में हम डिस्कस करते हैं कि आप अब बन ही गए सीएमए, तो अब आपको और क्या करियर चुनना चाहिए और क्या ऐसा करना चाहिए इसके साथ कि आप मंजिल पर पहुंचकर बढ़िया बढ़िया सा करियर आप तैयार कर सकें अपनी। वो सब बातें भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपना ध्यान रखना, खुश रहना और बढ़िया करना, अच्छा करना। बाय।